उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विपक्ष के विधायकों की नाराजगी अब भी बरकरार है। एक तरफ उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्र चलाने में सरकार का भरपूर सहयोग किया, लेकिन बजट सत्र के दौरान जब सामान्य चर्चा हो रही थी उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान ये सूचना आई कि एक गरीब लड़की की हत्या हो गई। तब यशपाल आर्य समेत कई विधायकों ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उसके बाद वापस सदन में लौटने पर जिन विधायकों को चर्चा में भाग लेना था उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि सीएम ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी नहीं रखा। कुछ इसी तरह से हल्द्वानी विधायक ने भी बजट सत्र को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि न तो हमारे प्रश्नों को सुना गया, न ही अभिभाषण होने दिया गया। हम कांग्रेस पार्टी ने सत्र चलाने पर सरकार का पूरा सहयोग किया और सब जगह प्रतिभाग भी किया। बजट सत्र के दौरान जब सामान्य चर्चा हो रही थी, उसी बीच एक सूचना आती है कि यहाँ एक गरीब लड़की का जो है हत्या कर दी गई है। तो हम सब लोग वहाँ बताकर उसको बोलकर हाउस में आदरणीय यशपाल आर्य जी ने हाउस में उसका बोला। हम सारे लोग यहाँ आ गए उस घटना स्थल पर, फिर उनके माँ बाप से मिलने थाने गए, पुलिस पे कार्रवाई के लिए गई। तो उस बीच जब हम वहाँ वापस लौटते हैं तो हमारे जो विधायक जिनको चर्चा में भाग लेना था उनके नाम ले लिए गए। तो हमने कहा जी आप चर्चा में, हमने सरकार से अनुरोध किया कि आप इनको सामान्य बजट में बोलने दीजिए। तो उस पर हम जो है कि हमने विरोध किया कि भाई हमारा अधिकार है, इसे बोलने देना चाहिए, और घटना बहुत सेंसिटिव थी इसलिए हम आए थे। तो नहीं बोलने दिया, तो उसके बावजूद जो है वो प्रस्ताव लिया है कि आज का सत्र भी खत्म कर दिया। बजट पे तो सत्र के जो अंतिम दिन था उसमें हमें बोलने ही नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पे एक वारदात हो गई थी। देहरादून में तो सारे विधायक बाहर गए और फिर जब हमारा समय आना था तो हमें बताया गया कि अब समय नहीं है, जिसका हमने विरोध भी करा अंत में। लेकिन बजट बेहद निराशाजनक था। मैं तो रोजगार का पूरा वो लेके आया था, डिटेल लेके आया था कि किस प्रकार से 2016 के बाद से अब तक इन 8 वर्षों में रोजगार की जो दरें लगातार गिरती जा रही है और जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है। तो बेरोजगारी और रोजगारी सबसे बड़ा मानक विकास का एक प्रदेश की जनता का और प्रदेश की सरकार का होता है। तो उस मानक में बहुत पीछे रहे। लेकिन बजट में मैंने जैसे आपसे कहा निराशाजनक था। इसमें झूठ के पुलिंदे थे और आर्थिक न्यायिक सामाजिक व्यवस्थाएं जो ध्वस्त हो चुकी हैं उनको सुधारने के लिए कोई इसमें विषय नहीं था। और इसी खबर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, जिस तरीके से बजट का सत्र तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का सीधे तौर पर यह आरोप है कि उनके सवालों को सुना नहीं गया। और जिस तरीके से विपक्ष में जो सवाल लगे हुए भी थे, जब एक युवती की हत्या हो जाती है तो वहां पहुंच गए थे और उसके बाद उनको सवाल नहीं करने दिया गया। तो ये किस तरीके का आरोप है आप लोगों का सरकार पर? देखिए, ये आरोप सरकार की संवेदनशीलता दिखाता है कि वो मुद्दों के प्रति कितना गंभीर है। चाहे वो विपक्षी विधायकों के सवाल हों, यदि हम विपक्षी विधायकों के सवालों को सरकार सुनेगी और उन पर विचार करेगी तो निश्चित रूप से सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है। लेकिन ये एक घमंड है, एक अधिक क्योंकि इनको बहुमत मिला हुआ है और उस घमंड के आधार पर ये विपक्ष के विधायकों की सुन नहीं रहे हैं। और किसी संवेदनशील घटना में अगर कोई घटना हुई और वहां पर चले गए, वापस सदन में आकर अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आपको कहने देना चाहिए था। सदन की स्पीकर की एक मर्यादा है, जो संवैधानिक पद पर जो उनको दोनों पक्ष के लोगों को, सदस्यों को बराबरी की नजर से देखना चाहिए, वो उस नजर से देखने के बजाय खुद को एक भाजपा नेता मानकर बैठी है और वो भाजपा नेता के रूप में विपक्ष के लोगों को बोलने से रोकती है। लेकिन आप ये देखिए कि आप सदन में बोलने से रोक रहे हैं। आप मीडिया में अगर हम बोलने की कोशिश करते हैं तो आप हम अपने प्रवक्ताओं के झूठ लेकर खड़े हो जाते हैं। तो आप सच्चाई की बात नहीं करेंगे तो राज्य की जनता में आपके प्रति असंतोष तो बढ़ ही रहा है। आप कब तक जुमलों के सहारे सत्ता में बने रहने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता रविंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके से सीधे तौर पर कांग्रेस का आरोप है कि सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, जो प्रश्न उन्होंने लगाए थे उनको मौका नहीं मिला, अभिभाषण पर भी धन्यवाद प्रस्ताव नहीं रखा गया, तो और एक दिन पहले भी जो है बजट सत्र को पहले ही स्थगित कर दिया गया, तो ऐसा क्यों करती है भाजपा? देखिए, बजट एक समग्र समावेशी विकासमुखी बजट माननीय धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को मिला है, जिसमें महिलाओं, अन्नदाताओं को, मजदूरों को, महिलाओं को, युवाओं को, अनुसूचित जातियों को, समस्त लोगों को कहीं ना कहीं छूता हुआ ये बजट आया है और सबका कहीं ना कहीं इसमें विकास का लक्ष्य रखा गया है।
जो कोई छूट गया है उसे शामिल किया गया है, और जो कोई चल रहा है उसका और आकार बड़ा करने के लिए किया गया है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए कांग्रेस का जो नियम है, कांग्रेस हो या इंडी अलायंस ही मान ले, ये हमेशा गिद्ध की तरह रहते हैं कि कहाँ देखें कहाँ जान गई है, उस पर कैसे राजनीति करनी है उसको हम देखें। अरे भाई, आपको किसने कहा था कि आप जाए सदन छोड़ के? आप अपना समय देते ना। काम तो जो भी किसी के साथ जो एक किसी की एक ऐसी घटना हो गई थी, उसको ये देखने गए थे, वेरीफाई करने गए थे कि इसमें से कुछ मसाला मिले तो हम इसमें कुछ बनाए कार्यक्रम। आशीष तो आशीष ऐसा कुछ- आशीष ऐसा कुछ सैनी जो उसमें था नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर ही। आशीष जी, रविंद्र जी की बात आप सुन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मसाला देखने गई थी उस खबर में कि कुछ मिल जाए। देखिए, रविंद्र जी की कोई गलती नहीं है। ये जिस पाठशाला से पढ़कर आए हैं, वहाँ किसी की मृत्यु हो जाना, किसी को दुर्घटना का शिकार हो जाना या किसी का रोजगार छिन जाना उनके लिए एक मसाला ही है। ये इनकी मनोदशा को दर्शाता है। दरअसल वहाँ पर इनकी पाठशाला में यही सिखाया जाता है। मैं एक कहावत के साथ अपनी दूसरी बात रखूंगा कि एक कहावत है कि अंधी पीसे कुत्ते चाटे। यानी इनकी अंधी सरकार एक फर्जी बजट लाती है और इनके जो प्रवक्ता हैं वो हवा में उसकी जबरदस्ती तारीफ करते हैं। मैं इनसे अगर बजट के बारे में 4 सवाल पूछ लूंगा तो इन पर कोई जवाब नहीं होगा। पूछ लीजिए, इनको पूछ लीजिए। केवल व्हाट्सएप पे बताया गया है कि जी नहीं, बजट बहुत बढ़िया है, महिलाओं के लिए है, विकास के लिए है और रोजगारों के लिए है। रोजगारों बेरोजगारों के पेपर लीक करके आप उनका गला घोट रहे हैं। महिलाओं के लिए जो अवसर आपने दिए होंगे उस अवसर का कहीं तो एक शब्द में लाइन में लिखा होगा। कोई लाइन ऐसी नहीं बढ़ाई गई है। क्या महिला सुरक्षा के लिए इन्होंने 1 रुपए भी जारी किया है? नए बजट में कोई जारी नहीं किया गया है। केवल क्या है कि एक इनको बड़बोलेपन से बोलना है। दूसरी बात क्या है कि यदि सत्र को एक दिन पहले खत्म कर रहे हैं, आपका इतना सुंदर बजट होता और आप उसमें कुछ करने और कहने लायक कुछ होता तो आप उस बजट को एक दिन क्यों 10 दिन तक उसका गुणगान करते। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है सवालों का मुकाबला करने की और आप पूर्ण बहुमत के रथ पर सवार होकर केवल जनता का गला घोट रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको दिक्कत क्या है? अगर आपका बजट बहुत बढ़िया है जैसा आप खुद बता रहे हैं तो आप चर्चा करो ना, हर चौराहे पर चर्चा करो। उसकी चर्चा से भागने की जरूरत क्या है? और यदि आपको किसी व्यक्ति के साथ हुई दुर्घटना मसाले के रूप में दिखाई देती है तो वास्तव में आप एक दरपेशान के रूप में आशीष जी, रविंद्र जी जवाब दे रहे हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि बजट को पूछ लेते हैं। मैं इनसे जरा सी बात पूछना सिर्फ एक शब्द में जी। हाँ, बजट से जुड़ा इनसे पूछिए लखवाड़ कहाँ है, लखवाड़ परियोजना क्या है? ऐसा है रविंद्र कुमार जी, जरा होश में रह के बात करना। लखवाड़ परियोजना के ठीक बगल में डाक पत्थर है, मेरा बचपन वही गुजरा है। बता दिया उन्होंने। मैं पूरे उत्तराखंड में घूम चुका हूँ। भाजपा के लोगों से सवाल पूछूंगा तो बेहोश होकर गिर जाओगे आप। अरे कहाँ है हल्के भाई, फुल्के ये सवाल मत बताओ ना, करना। बेहोश तो तुम प्रवक्ता हो बने रहे हो हो। तो प्रवक्ता की तमीज में रह के बात करो। भाई बेहोश हो बजट रहे का हो आपको तुम, एबीसीडी मालूम नहीं है। आपकी पार्टी ने सिर्फ एक लाइन याद करा के भेज दिया यहाँ पे और आप उस तरह, यानी मेरी जो कहावत है कि अंधी पीछे और कुत्ते चाटे, वही हालत पैदा हो रखी है। आपकी अंधी सरकार एक हवाई बजट बनाती है और आपके प्रवक्ता जगह जगह उनसे गोबर फेंकने के लिए चले जाते हैं। लखवाड़ के बारे में मत पूछना मुझसे, लखवाड़ को मेरा बचपन बीता है। बताइए ना कहाँ है लखवाड़, आप मुझे बता दीजिए। चलिए बता दीजिए। मुझे पता है ना, आपको नहीं पता कुछ भी। फिर वही वाली बात, देखिए आपको तो भौंकने के लिए छोड़ दिया ऐसे ही। जिस मदरसे से छोड़ दिया, हुई है क्या है वहाँ आपको बजट पे बात करने लायक आपके पास पढ़ाया कुछ जाता नहीं है। है। आपने गिद्ध आपके बनना है, मुख्यमंत्री में भी काम होता तो सत्र चलाते 2 दिन के लिए। और गिद्ध की तरह काम करना ना, आपको नहीं, जनता के की तरह मुद्दों नहीं, से मतलब है, ना आप आपको जनता से मतलब है। कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं जो पेपर लीक का इतना शौक है ना, आप देखिए आपका हिमाचल में आपके विधायक ने आरोप लगाया है। आप हिंदुस्तान के किसी राज्य की बात कर रहे हो। आशीष जी जवाब सुन लीजिए, समय कम है। रविंद्र जी का जवाब सुन लीजिए। जी रविंद्र जी आप बताइए। उससे बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे। आपसे सवाल कर रहे भाई, ना तो आपको जनता वोट दे रही है, अरे ना आपके पास सवाल है, आपके पास ऐसे बेतुके सवाल है, इन बेतुके सवालों का कोई जवाब नहीं है। आशीष भाई, सवाल सरकार से पूछे जाते हैं, आपको मिली है वो सबको सवाल पता है। स्पष्ट नहीं होते। आप जवाब दो ना, बजट से बात क्यों रहे हैं, बजट पे चर्चा। चलिए चलिए समय की कमी है, आपसे फिर आगे जुड़ेंगे। रविंद्र जी, आशीष जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया HNN पर आप जुड़े हैं।